आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं जी, मैं उसके धड़ को अलग कर दिया। बिलासपुर का एक महत्वपूर्ण मामला है, उसकी चर्चा होने दीजिए। कौशिक जी प्लीज, कौशिक जी आप अध्यक्ष रह चुके हैं, मैंने अध्यक्षीय व्यवस्था दे दी है कि कुछ कमी होगी, त्रुटि होगी, उसको आगे बढ़ने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 3 नाम प्रिंट हुआ है उसमें आपकी कोई व्यवस्था आनी चाहिए। गंभीर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आप ध्यान आकर्षित किए, मैं उधर ध्यान दूंगा, उसके बाद तो व्यवस्था। राजस्व विभाग का मेरा प्रश्न है आज ही। ठीक है ना सर, वो राजस्व विभाग का किसी में मान लिया आपका, मान लिया आपका, मान लिया। ना अग्राही में है, ना ग्राही में है, ना संशोधित में है, आकाश में उड़ गया, पताल में खा गए, पता ही नहीं लग रहा है। अध्यक्ष जी, बात दरअसल ये है कि जो विधानसभा सचिवालय की व्यवस्था होती ना, आपने ऑनलाइन भी कर दिया, तो जो ऑनलाइन किया होगा आपने, तो धर्म भैया को ऑनलाइन उत्तर मिल गया होगा। जो प्रिंट होके आपने प्रश्न किया तो प्रिंट होकर आपको उत्तर मिला होगा। वैसा ही हो गया जैसे राज्यपाल को आपने दिया था ना, गवर्नर को आपने दिया था, वैसा ही हो गया। और ये टोटल मंत्रियों का और आप लोग के अधिकारियों का जो बदमाशी है वो कारण का काम हमारा नहीं है, विधानसभा सचिवालय का है। जो राज्यपाल को जो दिए थे ना कि अंग्रेजी में अलग, हिंदी में अलग, और वैसे ही यहाँ भी हुआ है, केवल आप लोग के कारण है। जिस प्रकार से आप प्रेशराइज करते हैं और दबाव बनाते हैं, और वही उसका कारण है, उसका सवाल है। शैलेश पांडे जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हम क्या विधानसभा सचिवालय को दबाव बना सकते हैं? नहीं बना सकते आप। नहीं तो संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका क्या है? आपसे अनुरोध करने गया था, वो मेरी भूमिका थी। चलिए, अच्छा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप जल्दी आइए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1944 का बिलासपुर का ऐतिहासिक कॉलेज, जो पहले एसबीआर कॉलेज के नाम से था, आज जेपी वर्मा कॉलेज के नाम पर है, उस कॉलेज की जो जमीन प्लेग्राउंड बच्चों के खेलने कूदने का था, वो अचानक कैसे गायब हो गया पिक्चर से? कहाँ से गायब हो गया? गायब हो गया पिक्चर से। 1944 में ट्रस्टियों ने 1 लाख रुपए देके महाविद्यालय बनाया। ठीक। और उसके बाद ट्रस्टियों ने 2.3 एकड़ जमीन दान दी। ठीक। उसको, और उसके बाद उस ट्रस्ट में जिसको महाविद्यालय से हजारों बच्चे पढ़ के, लाखों बच्चे पढ़ के निकल गए, उसमें ट्रस्टियों ने उस महाविद्यालय की जमीन को बेचने का कैसे निर्णय लिया, उसका क्या नियम था? और दूसरी बात यह है कि शासन ने इस महाविद्यालय को अधिग्रहण जब किया 1996 में, मंत्री जी 1996 में, 72 में अधिग्रहण हुआ, तो 72 के बाद से लेकर आज तक वो जमीन महाविद्यालय की थी, और अचानक वो जमीन ट्रस्टियों ने कैसे बेच दी, उसके क्या नियम थे ट्रस्टियों के, और उनको ट्रस्टी किसने बनाया, किस नियम से बनाया गया, ये जानना चाहता हूं। पहला प्रश्न। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसका जवाब बहुत स्पष्ट तौर पे दिया गया है, और ट्रस्टियों ने कोई जमीन बेची नहीं है। अभी हाई कोर्ट से एक आदेश हुआ है, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने क्वेश्चन किया है अभी, तो हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर तो न मैं हूं न माननीय सदस्य है, और ट्रस्ट को ऑक्शन करने का अधिकार दिया है हाई कोर्ट ने। तो उसके लिए न्यायालय में उसकी जो प्रक्रिया है, सिंगल बेंच का ऑर्डर है, डबल बेंच में जाए, ऊपर जाए, सुप्रीम कोर्ट। चलिए, हाई कोर्ट में ये प्रश्न उपस्थित हो चुका है, इसलिए यहाँ चर्चा नहीं होगी। आदरणीय महोदय, गंभीर मामला ये है, गंभीर मामला ये है कि जो देखिए माननीय मंत्री जी, उस पहली बात तो वो एसबीआर कॉलेज नाम था, उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने उसका नाम बदल दिया, जेपी वर्मा कर दिया। आपने ट्रस्टियों को पहले ही दुखी कर दिया, उसके बाद वो ट्रस्टी जो है उसको बेचने के लिए क्यों वो हुए? क्योंकि वो नियम, क्योंकि जो जमीन दान शासन 1972 में अधिग्रहित कर चुका है, तो उसको वो तो शासन के अंडर में आ गई ना जमीन। अब उसमें ट्रस्टी उसको बेचने के लिए हाई कोर्ट ने लगाया, हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया ये अलग बात है, लेकिन जो प्रीमाइसेस जो हमारी सरकार का था, उस सरकार के होने के बाद अचानक वो हाई कोर्ट तक क्यों पहुंचा गया, ये प्रश्न। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, वो जमीन कोई दान में नहीं दी गई है, ना उसका कोई दान पत्र है। अगर दान पत्र है और दान में दी गई तो उसको बता दें, तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय,
1972 से लेके अब तक वो जमीन महाविद्यालय की थी, इतने 50, 60, 70 साल से। और उसके बाद शासन ये आज कहेगा कि वो दान पत्र में हमारे पास दान पत्र की जमीन हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि इतने सालों से फिर वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो महाविद्यालय परिसर था, ये जवाब मैं इस पे संतुष्ट नहीं हूं। मैं मंत्री आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसमें आप बात समझने का प्रयास कीजिए कि ये अगर मैं सरकार इसमें दोषी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर ट्रस्टी इस प्रकार से उसको बेचने के लिए कुचक्र कर रहे हैं, उनके मन में अगर लालच आ गया है, तो इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि इसमें हस्तक्षेप भी सरकार को करना चाहिए। तो हमारी जमीन है, हमारी सरकारी महाविद्यालय की जमीन है, हम क्यों देंगे उसको? ठीक है माननीय मंत्री जी, आप इसमें हस्तक्षेप भी करिए, उसमें जांच भी कराइए। माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे हैं वो सही नहीं है। इसमें SBR ट्रस्ट के नाम पे वर्तमान में जो खसरा नंबर 107-8 ट्रस्ट के नाम पर है, और जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो आपका 0.962 हेक्टेयर शिव भगवान रामेश्वर लाल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। दो जमीन अलग अलग है इसमें। तो जो जमीन ट्रस्ट के नाम है, ये उसको खेल मैदान की बात कर रहे हैं, और जो जमीन आपके ट्रस्ट के नाम पे है, ये जो जमीन उससे आपके महाविद्यालय की जो ट्रस्ट के नाम पे है उसका अलग दिया हुआ है। तो जमीन उसमें जो दान किया है वो अलग है, और जिस जमीन की बात करें वो दान पत्र नहीं है, उसमें कोई भी रिकॉर्ड उस प्रकार का आज तक नहीं है इसमें, और कोई राजस्व न्यायालय में उसका कोई वो भी नहीं है। बल्कि आपका जो न्यायालय पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट के यहाँ से आदेश भी पारित हुआ उसमें, उसके बाद हाई कोर्ट गए हैं लोग, ट्रस्टी लोग, हाई कोर्ट से जो आदेश हुए उस आदेश के ऊपर हम लोग कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि कॉलेज में जाने के लिए ट्रस्ट जगह दे, रास्ता दे, ऐसा आदेश हुआ है हाई कोर्ट से। कॉलेज पीछे है और मैदान सामने है। एक मिनट, आखिरी बात मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मंत्री जी, इसमें आप बताइए कि एक ट्रस्टी का बेटा वो कह रहा है वो भी ट्रस्टी बन गया। पहली बात तो ये है कि जिस ट्रस्टी का बेटा ट्रस्टी ही नहीं है, वो उस जमीन को कैसे बेचने के लिए आवेदन कर सकता है, क्या नियम है उसका? दूसरी बात ये बताइए आप मेरे को कि जो जमीन शासन ने इतने साल 60 साल तक वो महाविद्यालय था, आपने दूसरे ट्रस्टियों से क्या बात करने का प्रयास किया है? क्या दूसरे ट्रस्टियों के पास क्या किया? क्या माननीय पांडे जी, मामला ही नहीं तो हम बात सुनिए प्लीज, ये मामला जरा उलझा हुआ है, आप आराम से इनके पास बैठ जाइए और उसको सुलझाने के लिए क्या क्या व्यवस्था होगी वो भी करेंगे और मुझे आप जानकारी देंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया सर। जो पीड़ा है, एक मिनट, आप भी गए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत पुराना कॉलेज है, वो सामने ग्राउंड है उसके, और ग्राउंड को यदि बेच दिया जाए तो कॉलेज का औचित्य खत्म हो जाएगा जी। मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। और आज का नहीं है, मतलब मैं जब पैदा नहीं हुआ था और मैं जब स्कूल जाना शुरू किया हूँ 6वीं क्लास, तब से मैं उसको देख रहा हूँ मैं, और अचानक वो ट्रस्टी आ गए और अचानक उसको सेल करने की स्थिति आ गई। देखिए उससे व्यवस्था आ गई है। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत खराब स्थिति है और ये एक उदाहरण है, लेकिन लगभग शहरों में यही स्थिति बन रही है। ठीक है ना, मैंने उसको गंभीरता से लिया है, आपकी बात को मैंने गंभीरता से लिया है, गंभीर चर्चा कराएंगे आप उस पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि जिस जमीन की बात कर रहे हो जमीन कॉलेज के पास है, और जिस जमीन की बात करें जिसने हाई कोर्ट में आदेश पारित किया है, उस हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर हमको आदेश पारित नहीं कर सकते। हम कहाँ कह रहे हैं आप करिए उसके ऊपर, बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन हमको बचाना चाहिए ना, उलझन है हमको बचाना चाहिए, मेरा ये निवेदन है। ठीक है, बचाने का रास्ता बताइए। आप घर आके बात करिए माननीय पांडे जी, यहाँ विधानसभा में बचाने की जगह नहीं, आप घर आके बात करिए। ममता चंद्राकर जी। माननीय